आज हम बात कर रहे हैं शराब घोटाले के खेल में क्या आज सिसोदिया जेल जाएंगे। हालांकि सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि घोटाला हुआ ही नहीं है और वो पाक साफ हैं। लेकिन अगर पाक साफ हैं तो फिर डर कैसा? कौन सी क्रांति की अलग जगाने के लिए आज मनीष सिसोदिया निकले थे, जो पूरे लाव लश्कर के साथ निकले सनरूफ खोलकर, राजघाट पर जाकर बापू की समाधि पर कुछ देर बैठकर फिर आते हैं बाहर, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि तुम्हारा चाचा जेल के अंदर भूखा रहेगा बच्चों, पढ़ाई मन लगाकर अगर नहीं करोगे तो। और बापू की समाधि पर पूछताछ के लिए पहले से क्यों जाकर वो माहौल बनाने यहां पर लगते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर क्या उससे भ्रष्टाचार के दाग मिट जाएंगे। और बापू की जहां तक बात है तो बापू तो मदिरा और शराब इसके खिलाफ थे, फिर क्यों वहां जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं? हर बार यही होता है। आज इसी पर कर रखे हैं 5 का प्रहार कि क्यों विक्टिम खुद को दिखा रही है आम आदमी पार्टी, या इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए केंद्रीय एजेंसीज पर या सरकार पर दबाव बनाने की ये दरअसल एक रणनीति है, ये प्रेशर टैक्टिक्स दरअसल हो रही है। 5 का प्रहार के जल्दी से कुछ सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो ये कि सिसोदिया से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी का इतना बवाल क्यों? दूसरा सवाल ये कि जब घोटाला किया ही नहीं तो फिर गिरफ्तारी का डर क्यों? तीसरा सवाल ये कि क्या जांच एजेंसीज पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है? चौथा सवाल ये कि क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आज तय है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि शराब घोटाले में पूछताछ पर ये विक्टिम कार्ड क्यों? ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड पर भी हम रुक करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से फिर सवाल हुआ तो दिल्ली में बवाल हो गया। सीबीआई दफ्तर के बाहर केजरीवाल के सिपाही धरने पर बैठ गए, जबरदस्त हंगामा हुआ, नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस हिरासत में लिए गए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए, आम आदमी पार्टी अब उस पर चौतरफा घिर गई है। एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर आम आदमी पार्टी सवालों के कटघरे में है, लेकिन सीबीआई दफ्तर के अंदर जब सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी तो बाहर खूब सियासी ड्रामा हुआ। दिल्ली के डिप्टी सीएम के सवाल पर लाल आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई दफ्तर के बाहर जम गए। पुलिस के समझाने के बावजूद नहीं उठे तो संजय सिंह समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया। केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं दिन रात। इतना क्यों डर लगता है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से? क्यों इतने आप भयभीत हैं आम आदमी पार्टी से? जितनी भी कायरतापूर्ण कार्रवाई होगी उतनी ही आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी सियासी जंग के बीच मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। लेकिन इससे पहले जब दिल्ली के डिप्टी सीएम सुबह सीबीआई दफ्तर के लिए निकले तो पहले मां का आशीर्वाद लिया, बापू से आशीर्वाद लेने राजघाट गए और फिर रैली के शक्ल में सीबीआई दफ्तर तक पहुंचे। इस दौरान सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता दी। ये डरते हमसे, हम इनसे नहीं डरते। मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए मोदी जी कितना। ये कट्टर करप्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचार करती है और सवालों का जवाब देने के बदले कभी भटकाने का काम, कभी कवर अप करने का काम, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलने का काम और कभी डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। शराब घोटाले पर यह सियासी तिकड़मबाजी सुबह से हो रही है। हालांकि इससे पहले भी सिसोदिया से एक दौर की पूछताछ हो चुकी है, उनके ठिकाने पर सीबीआई का छापा भी पड़ चुका है। लेकिन अब की बार सीबीआई ऐसे वक्त में सिसोदिया से पूछताछ कर रही है जब शराब घोटाले के कई आरोपियों पर
शिकंजा कसा जा चुका है। चार्जशीट में जांच एजेंसियों ने कई बड़े दावे किए हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आज तय है? क्या सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिल गए हैं? और सवाल यह भी है कि शराब घोटाले में पूछताछ पर आपका बवाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।